शिवाजी का जय सिंह को पत्र, यह बहुत प्रसिद्ध पत्र है। ए सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा, ए भारत रूपी पुष्प वाटिका की क्यारियों के माली, ए प्रभु रामचंद्र के वंश के चैतन्य वाहक, तुम्हारे कारण ही आज राजपूतों की गर्दन ऊंची है, तुम्हारे कारण ही अकबर वंश का राज वैभव बढ़ रहा है, उसके सुदेव से तुम्हारी सहायता उसे मिली है। कृतित्व की दृष्टि से तुम तरुणों से भी तरुण हो और शांत गंभीर विचारशीलता की दृष्टि से तुम वृद्धों से भी वृद्ध हो। हे जयशाली जयसिंह, इस शिवाजी का प्रणाम तथा आशीर्वाद स्वीकार करो। आयु और नेतृत्व की दृष्टि से तुम मुझसे बहुत श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, परंतु तुम एक विधर्मी के नौकर हो और मैं स्वराज्य का स्वामी हूँ, महान धर्म कार्य कर रहा हूँ, अतः मेरा अधिकार बड़ा होने के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। वह जगत पिता परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें सत्य एवं न्याय का मार्ग दिखावे। मैंने सुना है कि तुम मुझ पर आक्रमण करने के लिए तथा इस दक्षिण प्रदेश को जीतने के लिए आए हो। हिंदुओं के हृदय तथा आंखों से रक्त निकालकर तू अपना मुख रक्तिम बनाना चाहता है और चमकाना चाहता है, परंतु तुम नहीं जानते कि इस ढंग से तो तेरे मुख में कालिख ही लगेगी, क्योंकि इससे देश तथा धर्म पर आपत्तियां बरसाने के लिए तू उत्तरदायी होगा। तुम यदि ठंडे दिमाग से विचार करोगे और अपनी बुद्धि की लगाम अपने ही हाथ में थाम लोगे तो तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा कि यह लाल रंग, तुम्हारे चेहरे की यह सुर्वी किसके खून से बनी है और इस रंग का वास्तविक रूप लाल है या काला है, यह भी तुम्हारी समझ में आ सकेगा। यदि तुम स्वयं के लिए दक्षिण विजय करने आते तो पलक पावड़े बिछाकर मैं तुम्हारा स्वागत करता, तुम्हारे घोड़े की रास पकड़कर मैं तुम्हारे साथ चलता और उस कोने से इस कोने तक बड़ी भारी सेना लेकर जाता तथा संपूर्ण दक्षिण प्रदेश जीतकर तुम्हें सौंप देता, परंतु तुम तो औरंगजेब की ओर से आए हो। सज्जनों को धोखा देने की कला में वह बहुत निपुण है, उसकी चाल में फंसकर तुम मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब तुम्हारा किस ढंग से स्वागत करूं। यदि मैं तुम्हारे वश हो जाऊं और तुम्हारा कहना मान लूं तो वह पुरुषोचित कार्य नहीं होगा, क्योंकि सच्चे पुरुष समय देखकर रंग नहीं बदलते। वनराज केसरी कभी सियार जैसा वर्ताव नहीं करता है। मैं यदि तलवार अथवा फरसा उठाता हूँ तो दोनों ओर हिंदुओं की ही हानि होती है। जब मुसलमानों का खून पीने के अतिरिक्त मेरी तलवार म्यान से बाहर निकलती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। यदि इस युद्ध के लिए तुर्क आए होते तो मुझे बड़ा आनंद होता, क्योंकि हम जैसे वीरों को घर बैठे अच्छा शिकार मिल जाता, परंतु उस पापी औरंगजेब को न्याय तथा धर्म छुआ तक नहीं है। उसने जब देखा कि मेरे सामने न अफजल खां की दाल गली और न शाइस्ता खां की, तो उसने जानबूझकर मेरे विरुद्ध तुम्हारी नियुक्ति की है, क्योंकि मेरा आक्रमण सहन करने की उसमें स्वयं में थोड़ी सी भी योग्यता नहीं है। वह चाहता है कि हिंदू समाज में कोई भी बलशाली न बने। वह चाहता है कि सब सिंह आपस में ही झगड़ते रहें, वे घाव खा खा कर दुर्बल हो जाएं और फिर सियारों की बन जाएं। तब सियार ही वन का सम्राट बन जाए। क्या औरंगजेब की यह चाल तुम्हारे ध्यान में नहीं आती? क्या तुम्हारा मस्तिष्क यह रहस्य समझने के लिए अक्षम है? मुझे लगता है कि उस दुष्ट ने तुम्हारे ऊपर कुछ जादू कर दिया है और उसी में तुम भूल से भटक रहे हो। वास्तव में इस दुनिया की अच्छी और बुरी सब प्रकार की बहुत सी बातें तुमने देखी हैं। जीवन रूपी बगीचे में तुमने फूल और कांटे दोनों का संग्रह किया है। तुम्हारा हम लोगों से युद्ध करना और हिंदुओं के सिरों को काट काट कर धूल में फेंकना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारा कृतित्व महान है और सूझबूझ भी विशाल है। किसी उत्संकल्प युवक जैसा अविचारपूर्ण कार्य तुम्हारे पके वालों को शोभा नहीं देता। कवि श्रेष्ठ शादी की इन पंक्तियों का स्मरण करो। सब स्थानों पर घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता है, कहीं कहीं ढाल फेंक कर भागना ही उचित होता है। वन के व्याघ्र मृगों पर आक्रमण करते हैं, सिंहों के साथ गृह युद्ध में वे प्रवृत्त नहीं होते। यदि तुम्हारी काटने वाली तलवार
तलवार में पानी है और कूदने वाले घोड़े में दम है, तो अपने धर्म के शत्रु पर आक्रमण करना और इस्लाम को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना ही तुम्हारा कर्तव्य है। हमने एक प्राकृतिक दारा शिको यदि इस देश का राजा होता तो उससे हमें उदार और प्रेमपूर्ण व्यवहार की कुछ आशा थी, परंतु तुमने उसे तो क्या जसवंत सिंह को भी धोखा दिया, अपने हृदय में अच्छे बुरे का थोड़ा भी ख्याल नहीं किया। क्या सियार के जीवन से अभी तुम्हारा मन उकताया नहीं है? और इसलिए तुमने सिंहों के साथ युद्ध करने की धृष्टता की है। और इस सब दौड़ धूप से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम मृग जल के पीछे दौड़ रहे हो, तुम तो उस नीच व्यक्ति के पीछे हो, तुम तो उस हीन व्यक्ति के समान हो जो बहुत परिश्रम के पश्चात किसी सुंदरी को प्राप्त करता है, परंतु उसके सौंदर्य रूपी उद्यान का फल स्वयं में खाते हुए अपने प्रतिस्पर्धी को दे देता है। उस नीच की कृपा भी क्या अभिमान की बात है? जुझार सिंह के कर्तव्य का क्या परिणाम निकला वह तो तुम जानते ही हो। कुमार 36 साल के लिए उसने कैसा दांव रचा था वह भी तुम जानते हो। अनेक हिंदुओं पर उसने क्या क्या विपत्तियां नहीं बरसाई। मैं जानता हूं कि तुमने उससे विवाह संबंध जोड़ लिया है और उसके लिए कुल की मर्यादा भी तोड़ी है, परंतु इन सब बातों का बंधन वह दुष्ट मानता ही कहां है। उसके लिए तो यह बंधन पैजामे की नाड़ी बंधन से भी तुच्छ है। वह तो अपने मतलब के लिए भाई का रक्त पीने तथा पिता का प्राण हरण करने में नहीं हिचकिचाता। यदि तुम कहोगे कि मैं तो राजनिष्ठ सेवक हूँ, तो मैं कहूंगा तुम शाहजहां के साथ किए हुए अपने व्यवहार का स्मरण करो। यदि ब्रह्मदेव ने तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि दी है और अपने पौरुष तथा पराक्रम का तुम्हें अभिमान है, तो तुझे अपनी तलवार को भारत माता के संताप में तपाना चाहिए और उस पर दुखियों के आंसुओं का पानी चढ़ाना चाहिए। यह समय नहीं है कि जब हम लोग आपस में लड़ें। हमारे सन्मुख बहुत कठिन कार्य उपस्थित है। हमारे बाल बच्चे, हमारा प्रदेश, हमारी धन दौलत, हमारे देव देवालय तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले हमारे ब्राह्मण, इन सब पर उसके कुकर्मों का पहाड़ टूट रहा है। सबका दुख पराकोटि तक पहुंच गया है। उसकी रीति नीति यदि इसी प्रकार से चलती रही तो पृथ्वी पर से हिंदुओं का नामो निशान तक मिट जाएगा। कितने आश्चर्य की बात है कि मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इस विशाल देश पर अधिकार जमाए बैठे हैं। यह अधिकार उन्होंने पराक्रम से नहीं प्राप्त किया है। यदि तुम्हें समझ की आंख है तो देख लो कि वह हमारे साथ कैसा कपट खेलता है और अपने मुंह पर कैसा रंग लाता है। वह हमारे पांवों को हमारी श्रृंखलाओं से बांधता है और हमारी तलवारों से हमारे ही सिर काटता है। वास्तव में हमें इस समय हिंदुस्तान तथा हिंदू धर्म की रक्षा हेतु पराकाष्ठा के प्रयत्न करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर कोई मार्ग निश्चित करें और अपने देश के लिए आकाश पाताल एक कर दें। हम अपनी तलवार और बुद्धि को नई धार दें और तुर्कों को जो भाषा समझ में आती है उसी में उन्हें जवाब दें। यदि तुम जसवंत सिंह से मिल जाते और सच्ची भावना से उस कपटी पिशाच से विरोध ठानते हो तथा महाराणा से भी यदि तुम मित्रता का व्यवहार करते हो तो बहुत बड़ा यश प्राप्त हो सकेगा। चारों तरफ से एक साथ आक्रमण करते हुए तुम लोग प्रचंड युद्ध करो। उस सांप के सिर को पत्थर के नीचे ऐसा धर दबोचो कि कुछ दिनों तक वह अपने किए पर पश्चाताप करता रह जाए और दक्षिण की ओर बढ़ने के लिए उसे अवसर ही न मिले। तब तक भाला चलाने में प्रवीण अपने शूरवीरों को साथ लेकर मैं दक्षिण की दोनों मुसलमान सत्ताओं को ध्वस्त करूंगा। बादलों के समान गरजने वाली सेना लेकर मैं मुसलमानों पर अपना तलवार का पानी बरसाऊंगा। दक्षिण देश रूपी महावस्त्र पर जो इस्लाम के धब्बे पड़े हैं उन्हें यहाँ से वहां तक धो डालूंगा। उसके बाद कर्तव्य दक्ष पराक्रमी और वीरों की वर्षा की प्रमत्त नदियों के समान लहराने वाली तथा कोहराम मचाने वाली अपनी सेना लेकर दक्षिण के पर्वतों से बाहर मैदान में आऊंगा और शीघ्र ही तुम लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। फिर हम लोग एक दूसरे को अपने अपने कर्तव्य का हिसाब देंगे और चारों ओर इस प्रकार उसे घेरेंगे उसे भागने के लिए भी स्थान नहीं बचेगा। जब हमारी प्रबल सेनाएं उस जीर्ण शीर्ण दिल्ली पर जा धमकेंगी तब न औरंग रहेगा और न जेब रहेगा, न उस अत्याचारी की तलवार रहेगी और न उसका कपट जाल बचेगा।
हम जीवन लोग शैली के नाम युद्ध पे, आहार रक्त से भरी हुई चर्या नदी के बहा नाम पे, देंगे सर ऋतुचर्या और के उसमें नाम अपने पर अगर इसको पितरों की बढ़ा दे आत्माओं का सकते हैं तर्पण करेंगे। तो वो वह काफी परम मदद करेगा न्यायी, सर। और परम इससे पिता, आने वाले परमेश्वर समय में हमारा सर सहायक है। प्राकृतिक चिकित्सा पे और पुरानी पद्धतियों उसकी पे लोगों कृपा का से विश्वास हम बढ़ेगा उस दुष्ट को जमीन के भीतर गाड़ देंगे। यह कार्य कोई विशेष कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए केवल स्वाभिमानी हृदय की, कृतित्ववान हाथों की और योग्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दो अंतःकरण यदि एक रस हो जाते हैं तो पर्वत चूर चूर कर सकते हैं तथा विशाल सेना समूह को तिनके के समान उड़ा सकते हैं। इस विषय में मुझे तुझसे बहुत कुछ विचार विनिमय करना है। उन सब बातों को पत्र में लिखना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग शीघ्र मिलें और खुलकर बातें कर लें, जिससे बाद में हमें अकारण दुख न करना पड़े और भ्रमित न होना पड़े। यदि तू चाहे तो मैं स्वयं तेरे पास कभी भी आ सकता हूँ और तेरी बातें देख सुन सकता हूँ। गुप्त चर्चा रूपी सुंदरी का मुख एकांत में ही खोलना ठीक रहेगा। कंधे से जिस प्रकार उलझे हुए बालों को सुलझाया जाता है, उसी प्रकार एकांत चर्चा में हम अपने भ्रम दूर करें और फिर प्रयत्नों का पल्ला पकड़कर उस मदोन्मत राक्षस पर अपना मंत्र चलावें। हम अपने इच्छित कार्य में यथासिद्धि का उत्कृष्ट मार्ग शोधें और इहलोक परलोक में कीर्ति प्राप्त करें। मैं तलवार की शपथ लेकर कहता हूँ, घोड़े की कसम लेकर कहता हूँ, देश तथा धर्म की शपथ लेकर कहता हूँ कि मेरे कारण तुझ पर कोई भी आपत्ति नहीं आवेगी। अवजल खां के अंत के कारण तुझे थोड़ा भी सशंकित नहीं होना चाहिए। वह तो कुटिलता का पुतला था, उसमें नाम मात्र के लिए भी सच्चाई नहीं थी। उसने मुझे मारने के लिए 1200 क्रूर रक्त पिपासु हबशी छिपा कर रखे थे। यदि मैं पहले ही उसे ठिकाने नहीं लगाता तो इस समय यह पत्र तुझे कौन लिखता। परंतु मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी शंका नहीं रखोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे स्वयं के हृदय में मेरे विषय में कोई भी शत्रु भावना नहीं है। तुम्हारी ओर से यदि उचित उत्तर आता है तो मैं स्वयं अकेला रात्रि में तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुझे वे गुप्त पत्र दिखलाऊंगा कि जो मैंने शाइस्ता खान की जेब से निकाले थे। उसकी दुष्टता के प्रमाण रूप काजल अंजन कर मैं तुम्हारी मोह निद्रा से तुम्हें जगाऊंगा। तेरे सुख स्वप्नों के सच्चे स्वरूप से और वास्तविक परिणाम से तुझे अवगत कराऊंगा और तत्पश्चात तेरा विचार सुनूंगा। मेरे इस पत्र के विचारों से यदि तुम सहमत नहीं होते हो तो बस फिर मैं हूँ, मेरी संहारक तलवार है और तुम्हारी सेना है। कल सूर्य के अस्तमान समय तक राह देखने के उपरांत मेरा अर्धचंद्राकृति खड्ग म्यान छोड़कर बाहर निकलेगा। इत्यलम शुभस्तु। नमस्कार। आज ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी का दिन है। आज ही के दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की सिंह गर्जना की थी। संघ की स्थापना के साथ ही इस दिन को हम हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह उत्सव हमें शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करने को प्रेरित करता है। वैसे तो हम सभी उत्सव प्रत्यक्ष रूप से संघ स्थान पर मनाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते आज हम इसे आधुनिक तकनीक के सहारे मना रहे हैं। शिवाजी महाराज के जीवन पर चर्चा करने से पहले हमें उस कालखंड की काल्पनिक यात्रा करनी चाहिए। अपने देश के इतिहास में विगत 1000 वर्ष की काल अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस समय एक तरफ घोर अत्याचारी आक्रांता थे, उनके साथ साठ गांठ कर अपनों का ही विनाश करने वाले देशद्रोही उद्यमरत थे, तो दूसरी तरफ धरा की संस्कृति, स्वराज्य, धर्म, परंपरा तथा स्वतंत्रता के लिए पौरुष से संघर्ष करने वाले देशभक्त वीर थे। सन 1193 में पृथ्वीराज चौहान के पतन के साथ ही जिस दुर्भाग्य का आगमन भारत भूमि पर हुआ और विजयनगर साम्राज्य के अवसान के साथ ही ऐसा लगने लगा कि मानो देश का स्वातंत्र्य सूर्य सदा के लिए अस्तगत हो गया है। ऐसे अनुभव कराने वाले कराल घना अंधकार समस्त भारत में फैल गया था, परंतु इस अंधकार को चीरने वाली आशा की किरण पश्चिमी घाट पर खड़े सह्याद्री के गर्भ से प्रस्फुटित हुई, जिसके साथ ही
धीरे धीरे स्वातंत्र्य सूर्य फिर से एक बार उन्नत आकाश में प्रखरता से जगमगाने लगा। शिवाजी महाराज का स्मरण करना किसी सेनानायक का स्मरण मात्र नहीं है, वरन शिवाजी अर्थात चहुं और व्याप्त मुगलिया परचमों की हरी चादरों को चीरकर उदित होता ताम्रवर्णीय रवि, शिवाजी अर्थात हिंदू राष्ट्र का प्रखर शौर्य, शिवाजी अर्थात जन जन को संगठित करने वाला तेजस्वी नेतृत्व, शिवाजी अर्थात धैर्य एवं चातुर्य की पराकाष्ठा, शिवाजी अर्थात अदम्य साहस एवं आत्मविश्वास का अथाह सागर, शिवाजी अर्थात धर्म राजेश जी, आवाज आ रही है? शिवाजी अर्थात हर हिंदू तो मैं अपना कोरोना का स्वयं का अनुभव थोड़ा साझा कर लेता हूँ सर। सरोवर मुझे सर प्राकृतिक चिकित्सा और योग में काफी विश्वास रहा है सर। तो मैंने सर केवल आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था सर, उसके अलावा भंडारी साहब ने काफी कोशिश की कि मैं सीटी स्कैन कराऊं, तो मैंने उनको कहा मैं पहले प्रयास करता हूं, अगर कोई आवश्यकता होगी तो ही कराऊंगा। तो उसके बाद में सर मैंने जो मुख्य रूप से अपने आप को ठीक करने के लिए सर जो पिछले कुछ सालों में सीखा है, हमें सर मेन कोरोना में जो समस्या आती है एक तो नाक में सर और गले में और लंग्स में होती है सर। पहले सर नाक से और गले से ये प्रवेश करके लंग्स में फिर कठिनाई पैदा करता है सर। तो उसके लिए सर हमने एक प्राकृतिक क्रिया है सर कुंजल, उसको लगातार पूरे 14 दिन तक किया सर, अभी भी लगातार कर रहा हूँ सर। कुंजल में सर भूखे पेट सुबह है नींबू के जो निवाया पानी होता है सर, ल्यूकवार्म वाटर, नींबू और नमक डाल के 6-7 गिलास पिया जाता है और फिर उल्टी करके बाहर निकालते हैं सर, जिससे सारा शरीर का कफ जो अंदर होता है सर वो और नाक के छिद्र और गला है सर वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है सर। दूसरी सर जो प्राकृतिक क्रिया है जल नीति क्रिया सर, जिसमें सर नाक के एक छिद्र से दूसरे छिद्र में फिर चाहे निवाया पानी नमक के साथ में सर उसका प्रयोग करते हैं सर। तो ये दिन में 4 बार करता था सर मैं। कुंजल एक बार सुबह भूखे पेट से और 4 बार जल नीति क्रिया सर। और जल नीति के बाद में प्राणायाम करना आवश्यक होता है सर, जिससे कि अलग अलग जो प्राणायाम है उससे चाहे लंग्स में हो सर या नाक में हो या गले में हो, कोई भी प्रकार का वायरस है सर जिसके कारण कफ हुआ है तो उसको बाहर निकाला जा सके सर। ये तो प्राकृतिक क्रिया के रूप में सर लगातार मैंने 13-14 दिन किया था सर। मुझे भी बुखार आया था सर, 16 तारीख को बुखार आया था और 19 तारीख को बुखार समाप्त हुआ था सर। और मुझे इसमें विश्वास था। तो सर हमने दूसरा जो इसका है आहार चिकित्सा है सर, कि हम आहार में क्या चीज लेते हैं, घर का जो आहार है सर उसमें ऐसी क्या चीजें सम्मिलित करें जिससे कि उससे बुखार टूट भी जाए सर। उसमें एक तो कैर का उपयोग सर, जो राजस्थान की वनस्पति है, कैर को सर उबाल के उसमें सर हल्का सा जो नींबू कल्पना करें है सर और थोड़ा सा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मिर्च और वो डाल देते हैं सर। तो कैर को दिन में 3 से 4 बार लेते थे सर, उससे बुखार टूटने में बहुत मदद मिलती है सर। ये भी एक प्राकृतिक उपयोग है सर। इसके अलावा सर जो दोनों नाक के छिद्र है, इसमें सर जो घी होता है उसको गर्म करके चम्मच में लगातार सर हर प्राणायाम के बाद में नेसल छिद्र में डालने से सर कोई भी प्रकार का जो है सर कफ उसमें रहता नहीं है सर, वो क्लियर हो जाते हैं तो ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और हर खाने के बाद में सर नींबू को सर काट के सर उसको काली मिर्च के साथ हल्का सा गर्म करके लेने से सर गला जो है सर उसमें कोई भी प्रकार का कठिनाई नहीं आती है सर, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है और वो कफ को है समाप्त कर देता है सर। इसके अलावा सर जो घरेलू उपचार है सर, जैसे फिटकरी का सर फूला है सर, हो जाता है जिससे कि फिटकरी के फूले को लेने से सर गला जो है और 2-3 दिन में सर वो पूरा क्लियर हो जाता है। कितना ही उसमें ब्रीथिंग में कठिनाई हो या गले में हो वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से सर जो दूसरे है सर, जैसे अपन हल्दी का, अदरक का और इसका इस्तेमाल करते हैं सर। हल्दी का सर जैसे कहा जाता है पुरानी से पुरानी खांसी हो, उसको सर अगर 1 चम्मच अंदर रखे सर सीधा गले में उतार दिया जाए सर पानी के साथ में, तो या उसको 1 चम्मच रख के सर 10 मिनट तक सर कुछ भी नहीं लिया जाए तो उससे जैसी भी खांसी होती है वो तुरंत ठीक हो जाती है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है। तो इन सब का प्रयोग किया सर और मुझे खुद को सर मेरे धर्मपत्नी को भी हुआ सर, उन्होंने भी बिल्कुल यही चिकित्सा ली सर और बिल्कुल ठीक हो गए थे सर। और इसका सबसे अच्छा फायदा जो है सर, पोस्ट कोविड कुछ भी नहीं हुआ सर। हमें सर कभी लगा ही नहीं सर कि पोस्ट कोविड में कोई कठिनाई होती है, क्योंकि कोई दवाई नहीं खानी पड़ी सर और कोई इलाज उसके अलावा नहीं लेना पड़ा सर।
लेकिन ये भी जरूरी है कि सावधानी जरूरी है सर। अगर किसी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो, नियंत्रण में नहीं आ रहे हो, तो उसमें रोग का उपचार भी करना चाहिए, क्योंकि इस वायरस के बारे में हम सभी लोग नया नया रोज देखते हैं सर। तो सावधानी भी जरूरी है सर। लेकिन मेरा स्वयं का मानना है सर कि इसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग का बहुत अच्छा महत्व है सर। लंग्स की कैपेसिटी है बढ़ाने में प्राणायाम बहुत मदद करता है सर। उसको अगर रेगुलर करते हैं तो उसमें लंग्स तक ये इन्फेक्शन नहीं जाता है सर। काशी के विद्वान बाकी सर इसके अलावा सर जो आयुर्वेद का सर जो स्ट्रक्चर है सर, राजस्थान में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है सर, कोविड में काफी काम भी कर रहे हैं सर। लेकिन सर कई लोगों को आजकल सर वो तत्काल चाहिए होता है कि उसका लाभ मिले, और इसकी जानकारी नहीं होती है सर। जानकारी सर ये एक मौका है सर कि इस त्रासदी में सर एक अपॉर्चुनिटी है कि आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को या यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथी को सर इसको आगे अगर बढ़ा सकते हैं। इस समय लोग हैं इसको अपना सकते हैं, जीवन शैली में भी बदलाव ला सकते हैं। काफी कुछ सर ये जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। यदि ये मौका है सर इन सभी विभागों के पास में, अगर वो आम जनता में इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे सर, जीवन शैली के नाम पे, आहार चर्या के नाम पे सर, ऋतुचर्या के नाम पर अगर इसको बढ़ावा दे सकते हैं तो वो काफी मदद करेगा सर। और इससे आने वाले समय में सर प्राकृतिक चिकित्सा पे और पुरानी पद्धतियों पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। पुनः संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। राजेश जी आवाज आ रही है? जीवन से हमें सर आ रही है श्रद्धा। तो मैं अपना कोरोना का स्वयं का अनुभव थोड़ा साझा कर लेता हूँ सर। मुझे सर प्राकृतिक चिकित्सा और योग में काफी विश्वास रहा है सर। जीवन में तो मैंने सर केवल RT-PCR टेस्ट करवाया था सर। उसके अलावा भंडारी साहब ने काफी कोशिश की कि मैं CT स्कैन कराऊं, तो मैंने उनको कहा मैं पहले प्रयास करता हूं, अगर कोई आवश्यकता होगी तो ही कराऊंगा। उसके बाद में सर मैंने जो मुख्य रूप से अपने आप को ठीक करने के लिए सर जो पिछले कुछ सालों में सीखा है, हमें सर मेन कोरोना में जो समस्या आती है एक तो नाक में सर और गले में और लंग्स में होती है सर। पहले सर नाक से और गले से ये प्रवेश करके लंग्स में फिर कठिनाई पैदा करता है सर। तो उसके लिए सर हमने एक प्राकृतिक क्रिया है सर कुंजल, उसको लगातार पूरे 14 दिन तक किया सर। अभी भी लगातार कर रहा हूँ सर। कुंजल में सर भूखे पेट सुबह है, जिस प्रकार यह नकारा नहीं जा नींबू के जो निवाया पानी होता है सर, ल्यूकवार्म वाटर, नींबू और नमक डाल के 6-7 गिलास पिया जाता है, फिर उल्टी करके बाहर निकालते हैं सर, जिससे सारा शरीर का कफ जो अंदर होता है सर वो, और नाक के छिद्र और गला है सर वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दूसरी सर जो प्राकृतिक क्रिया है जल लेती क्रिया सर, जिसमें सर नाक के एक छिद्र से दूसरे छिद्र में विचार केंद्र की निवाया पानी नमक के साथ में सर उसका प्रयोग करते हैं सर। तो ये दिन में 4 बार करता था सर मैं। कुंजल एक बार सुबह भूखे पेट सर, और 4 बार जल लेती क्रिया सर। और जल लेती के बाद में प्राणायाम करना आवश्यक होता है सर, जिससे कि अलग अलग जो प्राणायाम है उससे चाहे लंग्स में हो सर या नाक में हो या गले में हो, कोई भी प्रकार का वायरस है सर जिसके कारण कफ हुआ है तो उसको बाहर निकाला जा सके सर। तो ये तो प्राकृतिक क्रिया के रूप में सर लगातार मैंने 13-14 दिन किया था सर। मुझे भी बुखार आया था सर, 16 तारीख को बुखार आया था और 19 तारीख को बुखार समाप्त हुआ था सर। और मुझे इसमें विश्वास था। तो सर हमने दूसरा जो इसका है आहार चिकित्सा है सर, कि हम आहार में क्या चीज लेते हैं, वर्तमान में घर का जो आहार है सर उसमें ऐसी क्या चीजें सम्मिलित करें जिससे कि उससे बुखार टूट भी जाए सर। उसमें एक तो कैर का उपयोग सर, जो राजस्थान की वनस्पति है, कैर को सर उबाल के उसमें सर हल्का सा जो नींबू है सर और थोड़ा सा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मिर्च और वो डाल देते हैं सर। कैर को दिन में 3 से 4 बार लेते थे सर, उससे बुखार टूटने में बहुत मदद मिलती है सर। ये भी एक प्राकृतिक उपयोग है सर। इसके अलावा सर जो दोनों नाक के छिद्र है, इसमें सर जो घी होता है उसको गर्म करके चम्मच में लगातार सर हर प्राणायाम के बाद में नेसल छिद्र में डालने से सर कोई भी प्रकार का जो है सर कफ उसमें रहता नहीं है सर, वो क्लियर हो जाते हैं। तो